दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आप सभी का आरसीएम टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। लगातार इस चैनल के माध्यम से सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि सीटेट 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आवेदन कब से होगी, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, इसके संबंध में भी आपको मालूम होगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनवरी माह में सीटेट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, परंतु क्या पिछले के अपेक्षा आपकी बार आवेदनों की संख्या में वृद्धि होगी? नहीं दोस्तों, आपकी बार आवेदनों की संख्या में हो सकता है गिरावट देखने को मिले। कितना परसेंट? 5 से 10% गिरावट देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इतना कहूंगा, अगर आप समयबद्ध तरीके से आवेदन कर देंगे तो सेंटर आपको नजदीक मिलेगा। अगर समयबद्ध तरीके से आप आवेदन नहीं कर पाएंगे, लास्ट में करने का प्रयास करेंगे, तो सेंटर दूर जाएगा। तो बाद में मत कहिएगा भैया सेंटर काहे दूर बना दिया गया। तो यह भी ध्यान रखिएगा। अगली अपडेट है पुरानी पेंशन की दहाड़ आर या पार। पुरानी पेंशन की मांग चल रही है। एनपीएस और ओपीएस में जंग जारी है। वर्तमान सरकार कहती है एनपीएस बेस्ट है, लेकिन कर्मचारी कहते हैं ओपीएस बेस्ट है। ओपीएस और एनपीएस में क्या अंतर है, इसके संबंध में अगर आपको पढ़ना है तो गूगल सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। वैसे मैं भी कहता हूं कि ओपीएस इज बेस्ट मेरे हिसाब से। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, पुरानी पेंशन तो ये बहाल करनी पड़ेगी। अगर बहाल नहीं करेंगे 2024 की सत्ता चरमरा जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि मशक्कत करके चाहे जैसे सत्ता में आ जाएंगे, वह तो वक्त ही बताएगा कि सत्ता में कौन आता या नहीं। अगर आ भी जाएंगे तो पावर उतना नहीं रहेगा जिस तरह से अभी काम वर्क कर रहे हैं, जिस तरह से सब कुछ है, क्योंकि सीटें बहुत सारी कम होने वाली हैं। 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा देखकर आप चौंक जाएंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की 10 से 15 सीटें ही आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसलिए कि पुरानी पेंशन बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा। भी कल के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बेरोजगारी चरम पर है, शीर्ष पर है। क्यों है, कारण क्या है, इसके बारे में सरकार कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल अपडेट मैं आपको पुरानी पेंशन को लेकर देता रहूंगा। रैली की गई है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में शुक्रवार को पुरानी पेंशन बहाली और 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान सहित तमाम मांगों को लेकर देश के अलग अलग संगठनों के लोग एकत्रित हुए सरकार से तत्काल मांगों को पूरी करने की मांग कर रहे हैं। अगर नहीं मांग पूरी की गई तो एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी चल रही, इतना बड़ा कि जिसकी कल्पना वर्तमान सरकार ने नहीं की होगी। अगली अपडेट है, महिलाओं को 12,000 सालाना मिलेगा और 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। कहां की घोषणा है? बताया जा रहा है कि 500 में सिलेंडर जो मिलेगा, यह घोषणा जो है कांग्रेस की थी। अब बीजेपी को अपनी सत्ता बचानी है और सत्ता जब डगमगा रही है, आगे आने की उम्मीद कम दिख रही है, तो बीजेपी ने 500 में सिलेंडर कर दिया। तो बताइए, जब 15 लाख नहीं आए, लोगों का कहना है, तो 500 में सिलेंडर कैसे देंगे? जब पेट्रोल के दाम नहीं घटे, जब डॉलर बढ़ता गया उसे कम नहीं कर पाए, तो आखिरकार 500 रुपए में सिलेंडर कैसे मिलेगा? ऐसा लोगों का कहना है, क्योंकि कई वादे बीजेपी के द्वारा 2014 की बात किए गए, लेकिन कितने वादे पर बीजेपी खरा उतरी है, इसका एक भी रिजल्ट सामने नहीं है। जब आपने गैस का दाम इतना महंगा कर दिया है, तो आखिरकार आप कैसे 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, यह भी जनता पूछ रही है। अगर आपको 500 रुपए में देना तो पहले आपने क्यों नहीं दिया? बहुत सारे सवाल हैं। और जो भी घोषणा पत्र आपको दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम इसी से मिलता जुलता घोषणा पत्र आपको कांग्रेस का दिखाई देगा। कांग्रेस के द्वारा पहले जारी किया गया, बीजेपी के द्वारा बाद में, या पहले ये, लेकिन कई राज्यों में कांग्रेस ने यह काम किया, उसी की कॉपी जो है बीजेपी के द्वारा की गई है, ऐसा लोगों का कहना है। आप लोग बताइए, क्या कॉपी है, क्या कॉपी पेस्ट बीजेपी ने किया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय ने प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए पारदर्शी परीक्षा कराने के अहम निर्णय लिया है। अब प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कॉलेजों को यूट्यूब चैनल अनिवार्य रूप से बनाना होगा, जिससे पारदर्शिता लाई जा सके। तो यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। बीएड और एलएलबी की परीक्षा 5 जनवरी से स्टार्ट होगी। तो खबर मैं वही देता हूं जो सत्यता। आप सीबीएसई की एक महत्वपूर्ण खबर देख लेते हैं। केंद्र, यहां पर आप इसे ध्यान से देख, प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षिक वर्ष 2024 की प्रैक्टिकल परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। सीबीएसई द्वारा जारी सूचना के अनुसार 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी।
ठंडे प्रदेशों में स्कूल में प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत 14 नवंबर 2023 से होगी। 14 दिसंबर 2023 को खत्म कर दिया जाएगा परीक्षा ठंडे प्रदेशों में। तो बिग ब्रेकिंग न्यूज बता रहा हूं, 2024 चुनाव के पहले सारी प्रक्रियाएं पूरी करने की प्लानिंग है, क्योंकि चुनाव भी है तो इसके मद्देनजर सारे वर्क किए जा रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए जिससे धन्यवाद।